नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राजश्री थवाइत। जी हां, हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य है कि आप तक हरियाणा के हर उस विकास की जानकारी पहुंचाई जाए जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में लगातार की जा रही है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मानसून सत्र के दौरान सदन में स्पष्ट किया कि स्थानीय निकायों में वार्ड बंदी का कार्य हरियाणा राज्य पिछड़ा आयोग की सिफारिश के अनुरूप किया जा रहा है। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एक महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए कहा कि राज्य सरकार अनुसूचित जाति श्रेणी के लिए ग्रुप ए और बी पदों के लिए 20% आरक्षण नीति लागू करेगी। इस निर्णय का उद्देश्य उच्च स्तरीय सरकारी पदों पर सभी आरक्षित श्रेणियों के लिए पदोन्नति के अवसरों को बढ़ाना है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सोमवार को हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान हरियाणा नगर निगम संशोधन और हरियाणा नगर पालिका संशोधन विधेयक पर चर्चा के दौरान स्पष्ट किया कि स्थानीय निकायों में वार्ड बंदी का कार्य हरियाणा राज्य पिछड़ा आयोग की सिफारिशों के अनुरूप किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वार्ड बंदी के लिए 2 आधार माने गए हैं। निकायों में वार्डों की संख्या नियमित करने के लिए फैमिली इंफॉर्मेशन डेटा रिपोजिटरी या मतदाताओं की 140% अनुसार प्राप्त जनसंख्या दोनों में से जो भी अधिक हो उसको आधार माना जाएगा। इसके अलावा वार्डों में जनसंख्या की भिन्नता को 10% से बढ़ाकर 20% किया है। पंचायतों के बाद अब निकाय चुनावों में भी बीसीए को आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। उन्होंने कहा, हरियाणा नगर निगम संशोधन अध्यादेश में जनसंख्या के लिए FIDR जो कि एक रिपोजिटरी है जिसे परिवार पहचान पत्र अधिनियम के तहत तैयार किया गया है। आरक्षण के संबंध में जहां तक बात है उसके लिए सरकार ने हरियाणा राज्य पिछड़ा आयोग बनाया जिसने कुछ सिफारिशें की हैं। जनसंख्या के संबंध में की गई सिफारिशों के अनुरूप जिले में एक निकाय में बीसीए जनसंख्या की प्रतिशतता का 50% आरक्षित की जाएगी। यदि 20 सीटें हैं तो 5% जनसंख्या के हिसाब से बीसीए के लिए 1 सीट आरक्षित होगी। यहाँ तक कि बीसीए जनसंख्या 2% होने पर भी हमने कम से कम 1 सीट आरक्षित रखना सुनिश्चित किया है। मित्रों, जैसे हमको पता है कि ये सेशन चल रहा है और सेशन का आज दूसरा दिन था, मध्यम का दिन था। कल तक ये सेशन चलेगा और बहुत से विषय आज यहाँ पर ऐसे थे जिनका ठीक से हमको उत्तर देना था। हमने उसको उत्तर दिया और सब लोग उससे प्राय संतुष्ट थे। लेकिन इसके साथ ही आज थोड़ा सा ध्यान मेरा नू की तरफ भी था, क्योंकि एक बड़ा विषय वो भी चल रहा था कि 28 तारीख को ये होगा वो होगा। बहुत से लोगों की तरह तरह की चर्चाएं थी। लेकिन मैं सबसे पहले नू के नागरिकों की बहुत बहुत उनका आभारी हूँ और साथ ही और बहुत से संगठन जिनकी ओर से विषय था कि एक यात्रा निकलनी चाहिए। हमने उनको अपील की थी कि जिस प्रकार का यह समय है, इस समय सब मंदिरों में जलाभिषेक के कार्यक्रम हों, यात्रा पर बहुत आग्रह न किया जाए। तो मैं उन सबको धन्यवाद और बधाई देता हूं, आभार प्रकट करता हूं कि जिन्होंने हमारी बात मान करके और इस प्रकार का कोई कार्यक्रम बड़ा न करके और जलाभिषेक के कार्यक्रम के लिए बाहर से कुछ 15-20 संत गए थे, कुछ वहाँ के विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता, बजरंग दल के कार्यकर्ता, ऐसे सब संस्थाओं ने बहुत संयम से सारा काम लिया और शांतिपूर्वक आज दिन का वो कार्यक्रम जलाभिषेक का ये पूर्ण हुआ है। पहली सूचना मैंने आपको ये देनी थी। इसी के साथ जैसे 2 दिन का ये सत्र पूरा हुआ है तो इसमें
सबसे पहले तो आज जैसा पहले दिन कुछ बंधुओं को श्रद्धांजलि दी गई थी, आज भी एक हमारे पूर्व विधायक जो 26 तारीख को चले गए थे, श्री रण सिंह बेनीवाल, उनको श्रद्धांजलि दी गई। और इसी प्रकार आज विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जैसे नीरज चोपड़ा ने एक नया रिकॉर्ड बनाया, अपने देश का ये पहला खिलाड़ी जिसने गोल्ड मेडल जीता है विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में, उनको भी हमने सदन में ही बधाई दी है। आज कुछ कलेक्टर अटेंशन मोशन एक आया था, बाजरा फसल के ऊपर इस बार सुंडी लगने से नुकसान हुआ है, स्वाभाविक है कि करंट इशू है, उसके ऊपर भी कुछ प्रश्न हुए, उसका ठीक से हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने उसको, क्योंकि डिजास्टर मैनेजमेंट उनके पास है, तो उसका उन्होंने उत्तर दिया है। एक अध्यादेश जो नगरों के जो चुनाव होने हैं उससे पहले वार्डबंदी आवश्यक होती है, तो वार्डबंदी में जो पिछड़ी जाति के लोगों को आरक्षण के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया था कि ट्रिपल टेस्ट के माध्यम से उनका कितना आरक्षण होगा इसका एक प्रकार से निर्धारण कराया जाए। उसके अंतर्गत हमने बैकवर्ड क्लास कमीशन ये बनाया, उन्होंने स्पष्ट हमको एक जो रिपोर्ट दी है, उस रिपोर्ट में बैकवर्ड क्लास बी के बारे में ये कहा है कि पर्याप्त राजनीतिक उनका जो प्रतिनिधित्व वो है, इसलिए उनके लिए आरक्षण की आवश्यकता नहीं है, लेकिन बैकवर्ड क्लास ए उनको प्रतिनिधित्व आरक्षित किया जाए, तो उसके अनुसार आरक्षण किया था। और एक अध्यादेश लेकर के इसलिए आए थे क्योंकि चुनाव बहुत विलंब हो रहे थे, ताकि हम अध्यादेश के माध्यम से वार्डबंदी आदि करा करके और जल्दी चुनाव करा सकें। इसके लिए अगर सेशन तक रुकते तो शायद और लंबा समय लगता, और वैसे भी सेशन में पिछली बार इस एक्ट को हम लेकर के आए थे, कुछ उसमें ऑब्जेक्शंस थे जिसके कारण से हमने उसको वापस लिया था। तो आज उस अध्यादेश को निरस्त किया जाए, ऐसा एक प्रस्ताव था जिसको गिरा दिया गया था, और हमने तय किया था कि ये अध्यादेश बहुत आवश्यक था, इसलिए लेके आए। और उसी के साथ बाद में फिर इस अध्यादेश को एक एक्ट बनाने के रूप में भी हमने बिल पेश करके और उसको एक्ट बनाया है, जो नगर निगम के लिए भी है, नगर पालिका नगर परिषद के लिए भी है। वो एक्ट जो दोनों हैं वो पास हुए हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि पहले चेयरमैन का चुनाव पार्षद ही करते थे, इसलिए हमने 2 सीटें आरक्षित की हुई थी ताकि उनमें से चुनाव किया जा सके, लेकिन अब चेयरमैन का चुनाव सीधा होता है, इसलिए बीसीए जनसंख्या 2% होने पर भी हमने कम से कम 1 सीट आरक्षित रखना सुनिश्चित किया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हाल ही में हुए पंचायत चुनावों में 6 से 7 सीटें ऐसी बच गई हैं जहां पर वार्ड बीसीए का था, लेकिन बीसीए का एक भी मतदाता नहीं था, इसलिए हमें उन सीटों पर उपचुनाव करवाने पड़े, जिसमें दूसरे वार्डों के लोगों को चुनाव लड़ना पड़ा। उन्होंने कहा कि बीसीए को आरक्षण देने का लक्ष्य इस वर्ग की राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने का है। सरकार ने पंचायत चुनावों में बीसीए को आरक्षण दिया, हमारे इस पहल का समाज ने स्वागत किया है। एक एक्ट हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास और विनिमयन संशोधन एक्ट भी, जिसके अंदर पहले जो हम उनको रजिस्ट्रेशन करते थे, उसमें एक प्रावधान था कि केवल रिहायशी मकानों के लिए ही रजिस्ट्रेशन होता था फ्लोर वाइज। उसको अब साथ में कमर्शियल वाणिज्यिक जो संपत्ति है उसका भी प्रावधान किया गया कि उसका रजिस्ट्रेशन भी सिंगल फ्लोर का करवा सकते हैं, ऐसा इसके अंदर एक प्रावधान किया गया है। सुझाव था कि पहले फ्लोर पर केवल रेजिडेंशियल की प्रॉपर्टी ही रजिस्टर होती थी, अब रजिस्ट्रेशन के साथ साथ अगर वो वाणिज्यिक है तो वो भी हो सकती है, एज द केस में भी। बल्कि जो शब्द मैं बोल रहा हूँ, इसको संशोधन के रूप में जब आया था विपक्ष की ओर से, हमने उसको मान लिया, ठीक है, एक वाक्य का विस्तार है ये, एज द केस में भी। आखिर तो या तो वाणिज्यिक है या फिर रेजिडेंशियल है, दोनों में से एक ही होगा, तो उसका रजिस्ट्रेशन जैसा केस होगा वैसा करेंगे। कुछ 3 विधेयक आज पुनः किए गए हैं, जिसके ऊपर कल चर्चा होगी, उनको पास किया जाएगा। हरियाणा माल एवं सेवा कर विधेयक, दूसरा हरियाणा खाद्य शोर निरसन विधेयक, और तीसरा हरियाणा किशोर धूम्रपान निरसन विधेयक। तो इनको पास कल जो है ये पास किया जाएगा। एक और भी सोनीपत मेट्रोपॉलिटन अथॉरिटी, जैसे हमने पहले जीएमडीए बनाया, फिर एफएमडीए बनाया, फिर हमने पंचकुला पीएमडीए बनाया, अब सोनीपत एसएमडीए, और इसके बाद एक और भी हमने घोषणा की अभी 15 अगस्त को हिसार के लिए एचएमडीए। उसका भी अगले सेशन में हम कोशिश करेंगे कि उसका बिल लेकर के आए। इसी प्रकार एक
संकल्प पत्र फाइनेंस डिपार्टमेंट की ओर से वो भी पढ़ा गया है, जिसमें केंद्र सरकार की ओर से किसी एक एक्ट में 1944 का एक एक्ट था, उसको निरसन करने का एक अथॉरिटी हमने उनको देनी थी, ऑथराइज करना था, क्योंकि वो बिल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सेंट्रल बिल भी है और प्रदेशों पर भी वो लागू होता है। इसलिए हर प्रदेश की असेंबली उसमें एक संकल्प पत्र पारित करके भेजती है, जिसमें एक एक्ट 2006 का बना हुआ है। उससे पहले एक एक्ट 1944 का बना हुआ था। तो 44 के जो प्रावधान हैं उस एक्ट के वो सारे के सारे 2006 में हैं। तो जैसे केंद्र में मुहिम चल रही है कि इस प्रकार के जो आउटडेटेड एक्ट्स हैं उनका निरसन किया जाए, उसमें एक एक्ट ये भी था, प्रधानमंत्री जी ने एक मुहिम चलाई है, हमने भी उसके अंतर्गत हरियाणा में कुछ 2 दर्जन भर ऐसे एक्ट्स हैं जिसको निरसन किया है। तो ये एक्ट केंद्र सरकार का उसको निरसन करने के लिए, और हमने उनको अपनी ओर से ऑथराइजेशन हमारा चला गया है। नू की हिंसा पर भी चर्चा कराने के लिए विपक्ष ने कहा, लेकिन चूंकि वो विषय सारा अभी सबजुडिस है, तो सबजुडिस विषय पर एक सीमा से अधिक चर्चा नहीं की जा सकती। फिर भी पुलिस उसकी अपनी ओर से जो छानबीन कर रही है, जो इन्वेस्टिगेशन कर रही है, पुलिस के द्वारा हमारी एजेंसीज, चाहे पुलिस है चाहे अन्य एजेंसीज है, वो अपने आप में सक्षम है। जो जो जानकारियाँ उनको मिल रही हैं, वो सारे जो घटनाक्रम की जो हिंसा हुई थी नू में, उसके अंतर्गत जो कार्रवाई करनी वो कर रहे हैं। इसलिए हमें अपनी पुलिस पर पूरा भरोसा है, तो पुलिस उसका संज्ञान लेगी। ऐसा ये आज का एक विषय सारे हुए थे। एक अनाउंसमेंट वो आज मैंने की है, जैसे बैकवर्ड क्लासेस के इसका प्रावधान किया हमने आरक्षण का सीटों पर। वहीं पिछले कुछ वर्षों से ये चर्चा लगातार चल रही थी कि अनुसूचित जाति को क्लास सी और डी में ये तो पदोन्नति में आरक्षण है, लेकिन ग्रुप ए और बी में अभी तक नहीं था। हमने उसका भी प्रावधान किया है कि अब 1 सप्ताह के अंदर उसका नोटिफिकेशन हो जाएगा। उसकी सब जो आंकड़े इकट्ठे कर लिए गए हैं, केवल रोस्टर बनना है। रोस्टर बनने के बाद फिर उसको जिस व्यक्ति की जहाँ जहाँ कोई आरक्षण में यानी पदोन्नति में आरक्षण देना होगा देंगे, बैकलॉग कोई होगा तो वो भी उसको पूरा करेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सोमवार को हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र में एक अहम घोषणा करते हुए कहा कि राज्य सरकार ग्रुप ए और बी पदों के लिए 20% आरक्षण नीति लागू करेगी। इस निर्णय का उद्देश्य उच्च स्तरीय सरकारी पदों पर सभी आरक्षित श्रेणियों के लिए पदोन्नति के अवसर को बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि पहले आरक्षण ग्रुप सी और डी तक सीमित था। ग्रुप ए और बी पदों को बिना किसी आरक्षण प्रावधानों के छोड़ दिया गया था। उन्होंने कहा कि इस आरक्षण व्यवस्था के प्रभावी कार्यान्वयन और सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार रोस्टर प्रणाली बनाने पर सक्रिय रूप से काम कर रही है। इस संबंध में 1 सप्ताह के अंदर अधिसूचना जारी कर दी जाएगी, जो निष्पक्ष प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने इस बात पर भी जोर दिया कि नई आरक्षण प्रणाली पदोन्नति के सभी चरणों में आरक्षण का विस्तार करेगी, जिससे सभी स्तरों पर सरकारी नौकरियों में आरक्षित समुदायों के लिए निरंतर समर्थन प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होगा। ग्रुप ए और बी पदों में आरक्षण लागू करने का राज्य सरकार का निर्णय अधिक न्याय संगत और विविध प्रशासनिक ढांचे को बढ़ावा देने के प्रति उसके समर्पण को दर्शाता है। यह कदम सरकारी कार्यबल के अंदर विभिन्न समुदायों के प्रतिनिधित्व पर सकारात्मक प्रभाव डालेगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विधानसभा चुनाव से पहले बड़ी घोषणा की है। हरियाणा में अब ग्रुप ए और बी कैटेगरी की सरकारी नौकरियों में पदोन्नति में अनुसूचित जाति को आरक्षण मिलेगा। सीएम ने पदोन्नति में अनुसूचित जाति को 20% आरक्षण की घोषणा की है। डेप्यूटी सीएम दुष्यंत चौटाला ने सीएम के फैसले का स्वागत किया। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने भी सीएम का आभार व्यक्त किया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विधानसभा में अहम घोषणा करते हुए कहा कि राज्य सरकार ग्रुप ए और बी के पदों पर पदोन्नति में 20% आरक्षण नीति लागू करेगी। इस निर्णय का उद्देश्य उच्च स्तरीय सरकारी पदों पर सभी आरक्षित श्रेणियों के लिए पदोन्नति के अवसरों को बढ़ाना है। सर्वोच्च न्यायालय ने एक और आदेश पारित किया, जिसमें उन्होंने कहा कि कर्मचारियों के सभी काडर की समीक्षा करके अनुसूचित जाति के कर्मचारियों की संख्या की समीक्षा ये की जाए। वो हमने की है। करने के बाद मैं उसी के अनुसार घोषणा करता हूं कि अनुसूचित जातियों के लिए पदोन्नति में अभी ग्रुप सी और डी में तो आरक्षण में यानी पदोन्नति में आरक्षण है, लेकिन ए और बी का हमारा प्रावधान अभी तक नहीं है। आज मैं घोषणा करता हूं कि हम उसके आधार पर ग्रुप ए और बी के लिए
20% आरक्षण ये लागू कर रहे हैं। रोजगार के लिहाज से इसे बड़ा कदम माना जा रहा है। सीएम मनोहर लाल ने भरोसा दिलाया है इस आरक्षण व्यवस्था के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार रोस्टर प्रणाली बनाने पर सक्रिय रूप से काम कर रही है। इस संबंध में 1 सप्ताह के अंदर अधिसूचना जारी कर दी जाएगी, जो निष्पक्ष प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है, ताकि आम जनता खुश रहे। भाई बहन के प्यार का प्रतीक रक्षाबंधन का त्योहार जो है मनाया जा रहा है। ऐसे में हरियाणा सरकार ने इस मौके पर बसों में महिलाओं की यात्रा को मुफ्त कर दिया है। मंत्री मूलचंद शर्मा ने इस योजना को लेकर जानकारी दी और सीएम मनोहर लाल का आभार जताया। प्रदेश भर की महिलाओं ने मनोहर सरकार के इस कदम की सराहना की है। देखिए रिपोर्ट। रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला है। ऐसे में अलग अलग राज्यों की सरकारों द्वारा राज्य की महिलाओं को खास तोहफा दिया जा रहा है। इस मौके पर महिलाओं को कहीं सिलेंडर सस्ते दिए जा रहे हैं तो वहीं कहीं सहायता राशि दी जा रही है। इसी क्रम में हरियाणा सरकार ने भी इस मौके पर प्रदेश की महिलाओं के लिए खास तोहफा दिया है। बता दें कि रक्षाबंधन के अवसर पर हरियाणा सरकार ने प्रदेश की महिलाओं को फ्री बस सेवा देने की घोषणा की है। इस मौके पर राज्य की महिलाएं हरियाणा रोडवेज की बसों में मुफ्त में यात्रा कर सकेंगी। राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस बाबत आदेश भी जारी किए हैं, जिसके अनुसार हरियाणा में 29 अगस्त की दोपहर 12 बजे से लेकर 30 अगस्त की रात 12 बजे तक सभी महिलाएं बसों में मुफ्त में यात्रा कर सकेंगी। साथ ही महिलाओं के साथ 15 साल तक के बच्चे भी फ्री यात्रा कर सकेंगे। रक्षाबंधन का त्योहार बहन भाई का त्योहार है और बड़े उल्लास के साथ इस रक्षाबंधन के मनाया जाएगा। 29 से लेकर 30 की रात तक बहन जा भी सकती, बहन आ भी सकते हैं और 15 साल का बच्चा हो वो भी साथ जा सकता है। यह प्रदेश के मुख्यमंत्री ने शुरुआत दी है। इससे क्या है कि बहनों को रक्षा पे भाई के घर जाने पे इस तरह की परेशानी ना हो। और हमने हरियाणा सरकार के सभी सीएम को सबको कहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा बस चलाएं और कहीं पर कोई परेशानी ना। सरकार के द्वारा राखी के उपलक्ष्य में 29 से लेके 29 तारीख दोपहर 12 बजे के बाद महिलाओं को और 15 साल के बच्चे को जो है फ्री किया गया है। और ये सुविधा जो है महिलाओं के लिए 30 तारीख को रात को 12 बजे तक रहेगी। बसों की संख्या नहीं, हमारे पास 140 बसें हैं। 140 में से हमारी 25 बसें गई हैं फोर्स के लिए जी। तो हमारी जो 115 गाड़ियां हैं, 115 में से हमारी कोशिश रहेगी कि 115 की 15 जो है रूट पे चलाएं। इसमें से केवल 4 बसेज हैं जो एसी हैं, उनके अंदर ये फैसिलिटी नहीं है। तो लेकिन इसके अलावा जो बची हुई गाड़ियाँ उनको सब ऑन रूट किया जाएगा। 15 साल तक के बच्चे का भी किराया लगेगा क्या? नहीं, 15 साल से नीचे के बच्चे का नहीं लगेगा। जिम साहब, इसमें हरियाणा रोडवेज की बसें तो शामिल की गई हैं, लेकिन जो प्राइवेट बसें हैं क्या वो भी इसमें शामिल रहेंगी? हाँ, प्राइवेट बसें भी शामिल रहती हैं जो सरकार की हिदायत होती है। और उसके लिए हमने आरटीए साहब को लिख भी दिया है भाई अपने चक्कर ये कम ना करें। और उन्होंने आरटीए साहब ने कह दिया कि मैंने इनको सख्त हिदायत कर दी है, सभी रूटों में अपने ऊपर अपनी गाड़ी चलाएं। रोडवेज की बसें फ्री सेवा तो चलेंगी, लेकिन जो प्राइवेट बसें हैं अक्सर हम देखते हैं। हाँ बिल्कुल, जो हमारी ज्वाइंट इंस्पेक्शन की टीम है, जो भी इस तरह का कोई आता है, अगर ये इलीगल ऑपरेशन को हम समय समय पर रोकते रहते हैं। बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा है। बड़े बूढ़ों की बढ़िया सहायता हो जाएगी, उनको बहुत अच्छी बात है। सरकार ने बहुत अच्छा किया है। हाँ जी, इससे सेवा मिलेगी बड़ों बूढ़ों को। उन लोगों को कितना फ़ायदा होगा जो अपने घरों तक नहीं पहुंच पाते, क्योंकि जिनके पास किराए तक के पैसे नहीं होते। लेकिन हरियाणा सरकार ने जो ये फैसला लिया बहुत अच्छा किया है जी। उनके लिए तो और भी अच्छा है, क्योंकि वो पहुंच नहीं पाते, इस कारण वो अपने घर वालों से मिल पाएंगे त्योहार के टाइम पे। अच्छी बात। 2 दिन जो है बस सेवाएं फ्री रहेंगी पूरी। हाँ जी, 2 दिन बस सेवाएं फ्री रहेंगी, तो इससे बहुत अच्छा योगदान मिलेगा। 15 साल से कम उम्र के बच्चे की भी जो है फ्री सेवाएं हैं। बहुत अच्छी बात है जी। हरियाणा सरकार हमारा बहुत अच्छा कर रही है। मेरा नाम रेखा जी है। वो आज 12 बजे से और कल
अच्छा मान रहे हैं भैया, बहुत सही है लेडीज़ के लिए। तो ये सुविधा अच्छी होनी चाहिए ताकि भी अपने भाइयों के राखी बांध सके, अच्छे समय पे जा सके। हर साल जो है हरियाणा सरकार इसी तरीके से रक्षाबंधन के त्यौहार पर तोहफा देती है और इस बार भी जो है उसी तरीके से दिया गया है। कितना सही मानते हो हरियाणा सरकार के फैसले को? भी अच्छा माना जाएगा। जब लड़की लेडीज फ्री रहेंगी तो अच्छा ही है ना, उसी के लिए हम जा सकते हैं। हर साल अपने भैया के राखी मना सकते हैं। अब आप कहाँ जा रहे हैं? पानीपत। पानीपत। हाँ जी भैया। आपको बस में फ्री सेवा मिलेगी, पैसे बचेंगे। हाँ जी, अच्छी आप देखते हो? अच्छी नजर है भैया, ये तो हरियाणा सरकार के अच्छे कदम है। ये बहुत अच्छा कदम है सरकार का। हरियाणा सरकार हर बार राखी के त्योहार पर बहनों के लिए फ्री बस सेवा जो उपलब्ध करवाते हैं, ये बड़ा ही अच्छा काम जी। खूब फायदा होगा और औरतें खूब बाहर निकलेंगी, बहुत सी आर्थिक हाँ जी सही समय से पहुंच पाएंगी। बहुत सी औरतें आर्थिक स्थिति के कारण नहीं जा पाती, वो फ्री सेवा के कारण अपने भाई के घर जा पाएंगी। हरियाणा सरकार का ये फैसला जहां एक तरफ महिलाओं को लेकर सरकार की संवेदनशीलता दर्शाता है, तो वहीं दूसरी तरफ इससे महिलाओं को काफी बचत भी हो, खासकर ग्रामीण इलाकों में जहां इस मौके पर महिलाओं को यात्रा करनी पड़ती है। ऐसे में बसों में मुफ्त यात्रा हरियाणा सरकार का एक सकारात्मक कदम है, जिसका लाभ प्रदेश भर की महिलाओं को मिलने जा रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश लगातार विकास की तरफ अग्रसर है। ऐसे में हरियाणा का हर वर्ग सरकार के कार्यों से काफी संतुष्ट नजर आ रहा है, क्योंकि हरियाणा सरकार का एक ही मकसद है कि प्रदेश के अंतिम व्यक्ति का विकास किया जा सके। फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।